हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। हेलो बोलो विवेक। तो आप सोच रहे हैं कि कई दिनों से विवेक वीडियो में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। विवेक बताओ, क्यों नहीं दिख रहे थे आप। एग्जाम थे। विवेक के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो कैसे गए एग्ज़ाम। इजी। इजी। तो रिज़ल्ट आने पर पता लगेगा इजी थे या कैसे थे। विवेक के पेपर अब ख़त्म हो गए तो विवेक भी व्लॉग में दिखाई दिया करेगा, है ना विवेक। तुम भी बात करो कुछ गाइस से। तो गाइज मेरे अब छुट्टियां हो चुकी है, तो गाइज अब मैं चैलेंज दूंगा और अपनी मम्मा के साथ चैलेंज करूंगा और काफी इंजॉय करूंगा। तो गाइज ऐसे ही लड्डू गोपाल के साथ खेलेंगे और मजा करेंगे। तो गाइज फिर अगली वीडियो में भी हमें इंजॉय करेंगे। फिर अपनी मम्मा और पापा के साथ नए नए चैलेंज करूंगा और आप देखना वीडियो में बहुत मजा आएगा। तो गाइज हम मैगी चैलेंज भी कर लिए हैं और कितनी बार मैगी चैलेंज करेंगे, ये कोई बंदा कमेंट कर रहा था, हमने बोला बाद में करेंगे। तो गाइज हम आप सभी लोगों को हंसाते रहेंगे और आप हंसते रहेंगे। तो गाइज तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े ठीक कर कर रखने लगी थी, क्योंकि अब त्यौहार शुरू होने वाले हैं। तो त्योहारों के हिसाब से वो कपड़े जो अब त्योहारों में पहने हैं विवेक के और अपने मैंने सेट कर कर रख लिए थे। विवेक की आदत है, जब कपड़े निकालता है तो सारे कपड़े इधर उधर कर देता है। तो इसलिए मुझे कपड़े भी ठीक कर कर रखने थे और त्यौहार भी आगे आ रहे थे। तो त्योहारों के लिए भी मुझे अपने वो सूट निकालने थे जो मैं त्योहारों में पहनने वाली थी। इनमें कुछ मेरी साड़ियाँ भी थी और कुछ सूट भी थे जो कि बहुत हैवी थे, गर्मी में तो पहने नहीं जाते, तो ना वो सर्दी में पहने जाएंगे। तो अब ये जो मौसम चल रहा है इनमें ये कपड़े पहन हो जाएंगे और त्योहार में भी पहने हुए अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने सेट कर कर रखने लगी। इनमें कुछ साड़ियाँ भी थी जो कि अभी प्रेस करने वाली थी, जो मैं बाद में आराम से प्रेस करने वाली थी, क्योंकि अभी मुझे और भी कपड़े मैंने सारे निकाल रखे थे। तो मैं इन साड़ियों को ऐसे ही एक साइड में रख रही थी, क्योंकि इनको मैंने अभी प्रेस भी करना था। तो अभी मैंने इनको ऐसे ही रख दिया एक साइड पर, क्योंकि अभी मैंने प्रेस भी करूँगी। और इसके बाद मैं अपने सूट भी निकालने लगी। कई बार ये होता है कि सूट हम निकाल लेते हैं मगर हमें ये नहीं पता हमारा दुपट्टा कहाँ है। तो इसलिए मैं दुपट्टे को सेट कर कर अपने सूट के साथ रख रही थी, ताकि मैं जल्दी में उन कपड़ों को जब पहनूँ तो फटाफट से मुझे मिल जाए दुपट्टा उस साथ में। तो इसलिए मैं इनको सेट कर कर रखने लगी। ये सूट मैंने बनवाए तो पहले हुए थे, लेकिन गर्मी में ये पहने नहीं गए, तो अब त्यौहार में इन सारे कपड़ों को मैं एक साइड में रख लूँगी, क्योंकि अभी ये त्यौहार में पहने जाएंगे। सर्दी में वैसे नहीं पहने जाते, क्योंकि ये थोड़े दूसरे स्टफ़ में होते हैं, ठंडे से लगते हैं। तो अब ये जो मौसम चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो इन कपड़ों को भी काम आ जाएगा, नहीं तो ये अलमारी में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये कपड़े और इनके दुपट्टे सेट कर कर अपने अलमारी में रख लूँगी, ताकि जल्दी में जब पहनने पड़े तो फटाफट से निकाल कर पहन सकूं। विवेक भी कई बार ऐसे करता है ना, कपड़े निकालते वक्त सारे कपड़े बिखेर कर रख देता है और जब फिर ढूंढने लगते हैं तो कुछ नहीं मिलता, जो बाद में कहीं जाना हो तो लेट भी होते हैं और जल्दी जल्दी में कुछ पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं इन कपड़ों को अच्छे से कर रही थी और इसके बाद मुझे और भी काम करना था। अब विवेक के पेपर भी ख़त्म हो गए थे, विवेक भी अब घर में ही है। विवेक भी कह रहा था कि मम्मा, और यहाँ पर अब हम शाम के टाइम नवरात्र में सभी लोग अलग अलग तरीके से माता की पूजा करते हैं नवरात्रि में। और हमारे यहाँ पर ऐसे पहले गोबर से शुरू करते हैं, क्योंकि गोबर को बहुत ही पवित्र माना गया है। घर में गोबर को लाने से अच्छा होता है अगर हम त्यौहार के दिनों में लाएं, तो इसलिए हम गोबर के साथ ये जो माता लगाएंगे, जिसे सांझी माता कहते हैं हमारे यहाँ। उसके साथ ही ये कुछ होते हैं सूरज, चंद्रमा, और एक माता का भाई होता है, और एक ये जिसका मुंह काला किया होता है। कहते हैं कि इसने माता के साथ कुछ धोखा किया था, जिसके कारण इसका मुंह ऐसे काला कर दिया गया था। इसको भी साथ में लगाएंगे, इसको उल्टा कर कर लगाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे नवरात्रों में माता की स्थापना की जाती है घरों में।
वैसे तो हमारे देश में काफ़ी अलग अलग तरीके से माता के नवरात्रों को मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हर साल जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने यहाँ पर देखा। मेरे मायके में तो ऐसे नहीं करते थे, मगर मेरे ससुराल में मैंने देखा कि इस त्यौहार को नवरात्रि में ऐसे मनाया जाता है। तो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि त्योहारों को मनाना बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर ये 2 मूर्तियाँ माता की होती हैं, एक बड़ी माता होती है और एक छोटी माता होती है। इनको अब हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद फिर ये जो भाई होते हैं माता के, इनको भी साथ में लगाया जाएगा। और ये चोर, इसे चोर कहते हैं, जिसका मुंह काला किया हुआ है, इसे भी साथ में लगाएंगे। चलो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि अब क्या करेंगे। ये चिड़ियाँ होती हैं, इन्हें या हमारे यहाँ चिड़ियाँ कहते हैं, ये भी साथ में लगाई जाती हैं। और बरोटे से बनाए जाते हैं जिसमें ये चिड़ियाँ लगाएंगे हम। अब ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे माता को अपने घर में लाती हूँ। तो पहले गोबर से अच्छे से दोनों तरफ से माता के हाथ लगाने के लिए दोनों साइडों से हम ऐसे लगाते हैं गोबर से। गोबर तो एक ऐसी चीज़ है कि हम कह सके कि हमें अपने घर को पवित्र या शुद्ध करना हो तो गोबर को घर में एक बार लेप उसको थोड़ा सा लेप दे तो कहते हैं कि घर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसा नहीं मानती, वो सोचती है कि बहुत, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। ये जो हमारी जनरेशन आगे की है वो हमारी जो कि पुराना कल्चर है उसको भूलती जा रही है, लेकिन ये बहुत ही घर के लिए, हमारे घर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने पहले छोटी माता की मूर्ति लगाई है और यहाँ पर हाथ भी लगा दिए माता के, और इस तरह से हमारे यहाँ माता को लगाया जाता है। माता के हाथ और माता की गर्दन और ये माता का भाई लगा दिया था, और एक तरफ सूरज देवता को लगा दिया गया है, और यहाँ पर छोटी माता है और दूसरी तरफ चंद्रमा देवता हैं। इस तरह से हम ऐसे मूर्ति को माता की बनाएंगे और 9 नवरात्रों में इनकी पूजा बड़े ही प्यार से करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बरोटे बनाए गए हैं इन पर चिड़ियाँ लगाई जाती हैं, जिससे कि थोड़ा सा जो अच्छा लगे देखने में और खूबसूरत भरा भरा सा लगे, इसलिए ये बनाया जाता है। इनको हमारे यहाँ बरोटे बोलते हैं। और यहाँ पर ये चिड़ियाँ लगाई गई हैं जो कि माता के पास, माता को खुश करने के लिए बनाया जाता है, उसे सजाया जाता है। और ये विवेक लगा रहा है यहाँ पर चिड़ियाँ और फ्लावर से जो बनाए हुए हैं माता के पास, और इस तरह से इसे हम लगाते हैं। और अब देखिए यहाँ पर विवेक इसे पूरा भरेगा, और 4-5 ऐसे बनाए जाते हैं, बरोटे कहते हैं जिन्हें, और वहाँ पर फ्लावर और चिड़ियाँ लगाई जाती हैं। और देखिए विवेक को भी बहुत शौक़ है। विवेक भी कहता है कि मम्मा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। विवेक को भी ऐसे धार्मिक चीज़ों में विवेक का भी बहुत ध्यान है, जो कि मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम जो माहौल देख रहे हैं, बच्चे बिल्कुल भगवान की तरफ, तो किसी बच्चे को हम देखें तो किसी के पास बच्चे के टाइम है ही नहीं, दोस्तों में लग जाएंगे या फ़ोन में लग जाएंगे। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भगवान में भी पूरी आस्था रखे, साथ में खेले भी, पढ़े भी, दोस्तों के साथ भी खेले। मैं ये नहीं कहती कि दोस्तों के साथ ना खेले, सिर्फ सारा दिन थोड़ा भक्ति में पड़ा रहे, ये भी नहीं मैं कहती। मैं चाहती हूँ कि विवेक को भगवान, हमें जो भगवान ने कहा है वो भी विवेक को पता होना चाहिए कि हमें भगवान में भी पूरी आस्था रखनी चाहिए। बाकी हमें अपनी ज़िंदगी में, भगवान तो यही कहते हैं कि कर्म करो, फल तो मैं तुमको दूंगा, तुम अपना कर्म करो। तो यहाँ पर एक तरफ से कंप्लीट हो गया था, अब हम दूसरी तरफ लगाने लग गए। दूसरी साइड पर भी हमने 2 बनाए थे, एक साइड पर 3 बनाए थे बरोटे जो बनाए थे, और एक तरफ 2 बनाए थे। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ माता का भाई है, जो माता के साथ बहुत ही अच्छे से रहता था, और एक भाई था जो माता के साथ चोरी, माता का सामान चोरी, कुछ कहते हैं कि कुछ लेकर चोरी करके चला गया था, इसलिए उसे चोर कहा गया है। माता का भाई तो उसे चोर कहकर पुकारा जाता है, और दूसरे भाई को साथ में माता के लगाया जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता के कपड़े भी हम घर में ही लाकर बनाते हैं। और यहाँ पर बड़ी माता की मूर्ति भी लगा दी थी और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है माता। और ये माता के दोनों हाथ लगा दिए और यहाँ पर विवेक लगा रहा है फ्लावर जो कि बरोटों पर लगाने हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर चिड़िया लगाएगा विवेक। तो ये बस यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अब दूसरे पर विवेक लगाने लगा है। शाम के टाइम फिर हम यहाँ पर आरती करते हैं और माता की पूजा की जाती है। और घर में जब माता आती है तो घर में बहुत अच्छा सा सुकून सा माहौल लगता है माता के आने से नवरात्रों में। और यहाँ पर विवेक लगा रहा है और यहाँ पर विवेक ने जल्दी जल्दी में उल्टा लगा दिया और दोबारा से फिर से सीधा कर कर लगाएगा। और यहाँ पर सीधा कर कर लगा रहा है। अगर मानो तो त्यौहार बहुत हमारे मन को सुकून देते हैं। अगर हम त्योहारों को मनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारे घर में भी शांति सी बनी रहती है, माहौल अच्छा बनता है। मुझे तो लगता है कि हमें हर त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए। और त्यौहार तो आते भी साल बाद हैं, तो हम उसमें भी सोचें कि हम ये करें या ना करें, क्योंकि हम फालतू के कामों में भी तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने त्योहारों में, अपने धर्म में अच्छे से खुश होकर उसे मनाएं तो हमारा मन बहुत खुश रहता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था सारा, देख सकते हैं दोनों माता की मूर्तियाँ अब यहाँ पर कंप्लीट लग रही थी। और सूर्य देवता और उनके साथ ही आप देख सकते हैं नीचे माता के लहंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि नवरात्रे शुरू हो गए हैं, सब पहले तो आप सबको नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्रे में हमारे यहाँ माता को ऐसे पूजा जाता है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से माता को सजाया जाता है। ये हमने अपने हाथों से खुद माता को सजाया है। आप देखिए कि किस तरह से माता के कपड़े बनाए जाते हैं और फिर माता का श्रृंगार और चुनरी दी जाती है। बहुत ही प्यार से हम माता को अपने घर में लाते हैं। इन 9 नवरात्रों में माता को पूजा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ चंद्रमा को सजाया गया है और दूसरी तरफ सूरज देवता को भी लगाया जाता है। और बीच में जो माता है वो बड़ी माता है और इनके साथ ही छोटी उनकी बहन छोटी माता है। इन्हें सांझी माता बोला जाता है। हमारे यहाँ नवरात्र में इनकी पूजा की जाती है। 9 दिन तक इनका पूरा, जैसे शाम के टाइम आरती जोत जलाई जाएगी। और ये माता का भाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो माता को दूसरा भाई है जो माता के साथ धोखा करता है और उसके बाद फिर उसका मुंह काला कर दिया जाता है, इसलिए उसका मुंह काला कर कर रखा हुआ है। और इस तरह हम माता की पूजा करते हैं इन 9 दिनों में। और 9 दिन पूजा करने के बाद फिर दशहरे वाले दिन इनका विसर्जन किया जाता है। और इसी तरह हर साल माता को अपने घर में लाते हैं और फिर उनकी, आप देख सकते हैं ये चिड़िया वगैरह लाकर लाते हैं और ये लगाए जाते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी ये लगा रखे हैं। इस तरह माता का दरबार बिल्कुल अच्छे से सजाया जाता है और माता की पूजा की जाती है। और साथ में ये जो लगाए जाते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि माता हमारे घर में आ चुकी है। अभी ये ढक कर रखी हुई हैं क्योंकि ये अभी निकले नहीं हैं। 2 दिनों के बाद ही इसको उठाया जाएगा पत्तों को और उसके बाद देखा जाएगा कि माता ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया है। कहते हैं कि जब ये जो निकल आते हैं तभी पता चलता है कि माता हमारे घर में आ चुकी है। मेरी माई दिया ले द्वाले चोला दी मुट्ठी, मैं कहाँ से लाऊं माई सोने की जूठी। मेरी माई दिया ले द्वाले चोला दी मुट्ठी, मैं कहाँ से लाऊं माई सोने दी गूठी। अब मैं आपको एक माता का भजन सुनाती हूँ जो बहुत ही प्यारा है। थोड़ा थोड़ा समझ आता है, मैं कोशिश करती हूँ आपको सुनाने की।
उठनी माइये पटड़े कोल, कुड़ियाँ आइयां तेरे कोल, मेरी माई तमंग दी हरा हरा गोबर, मेरी माई तमंग दी हरा हरा गोबर। तो आपको ये हमारे घर में जो माता सांची की प्रतिमा कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि की एक बार दोबारा से आपको फिर से शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माता के अच्छे से भजन के साथ फिर से मैं आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए जय माता की।